हेलो दोस्तों, आज हम मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए साइंस का 15 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। परीक्षा में यही सब प्रश्न आएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि 2 मीटर फोकस वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आप लोग को पहले फोकस ध्यान देना है। फोकस कितना दिले है बाबू, ध्यान देना है। फोकस दिले है कौन कलर, ठीक तो है ना। फोकस दिले है एफ बराबर कितना दिले है बाबू, 2 मीटर। फोकस एफ बराबर कितना दिले है, 2 मीटर। और अवतल लेंस न है तो अवतल में माइनस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। और लेंस कह रहा है ना, मैंने पी हमको निकालने के लिए कह रहा है। लेंस की क्षमता मतलब पी निकालने के लिए कह रहा है, पी बराबर भाट। इतना तक में कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फार्मूला होता है पी बराबर 1/f होता है। बात समझिएगा, एक एक मिनट। फार्मूला होता है पी बराबर 1/f होता है। और पी बराबर 1/, आपको एफ पता है कितना था, 2 दिले है ना, 2 मीटर। अब तल है तो माइनस लगा देंगे, इतना कोई दिक्कत। अब क्या करना है बाबू, भागा दे। मतलब पी बराबर था 1/-2। जब भागा देगा तो पी बराबर आएगा 0.5 डायोप्ट। यही हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न समझ में आया। चलिए वही है, 2 मीटर फोकस वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो एफ बराबर 2 मीटर है ना। अवतल है तो माइनस लगा देंगे। पी बराबर 1/f फार्मूला होते हैं। फार्मूला काट छाट के आंसर आ जाएगा। पी बराबर है ना -0.5 डायोप्ट। अवतल है तो माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कि 5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करें। मतलब क्षमता न कह रहा है, मैंने पावर दे ले। पी बराबर दे ले, कितना दे ले है, 5 डायोप्ट। एफ निकाले कर रहा है, एफ बराबर वाट। कोई दिक्कत, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जब जानते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे है तो फार्मूला वही होगा, पी बराबर 1/f होगा। कोई दिक्कत, फार्मूला वही होगा, पी बराबर 1/f। अब बात समझिए, पी हमको दे ले, कितना दे ले बाबू, 5 डायोप्ट और बराबर 1/f। कोई दिक्कत, क्रॉसिंग गुना कर दीजिए। तो क्रॉसिंग गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5f होगा। कितना होगा, 5f बराबर 1। फोकस निकाले कर है ना, तो f बराबर 1/5 हो जाएगा, होएगा ना। अब जब भागा देगा तो कितना आएगा, भागा दीजिए तो आ जाएगा 0.2, करीब करीब यही आएगा। देख लेते हैं, भागा दो तो एफ बराबर भागा देगा 1/5 में तो कितना आ जाएगा, एफ बराबर 0 बैठाएगा तो 0 करीब 2 डायोप्टर आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए यही हो जाएगा आंसर, यही आंसर हो जाएगा। चलिए वही था, 5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस का फोकस दूरी ज्ञात करें। 5 डायोप्टर, जैसे पी बराबर 5 डायोप्टर है, पी बराबर 1/f, क्रॉसिंग गुना कर दीजिए, 5 उतना आ जाएगा। जब करिएगा तो एफ बराबर 1/5 गुने फोकस दूरी वाले क्षमता। तो क्या करना है, तो मीटर में है, डायोप्टर है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना है, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वो भी सही है, लेकिन इसमें मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देना होगा। कोई दिक्कत, चलिए देख भागा भी देख, वैसे गुना करिएगा तो भी नहीं, इतना ही आएगा, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत, वही भी हल किए थे प्रश्न में।
कोई दिक्कत? अब अगला है क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रश्न आएगा। तो कहता है तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। तारों से चलाने वाली प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारे आँख तक पहुँचता है, जिसके कारण तारे टिमटिमाते हुए क्या होते हैं बाबू, नजर आते हैं। प्रश्न लिखा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, कारण और निवारण लिखें। तो आपको आंसर देना होगा कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तथा नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस दृग दृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष के कारण लिखने के लिए आएगा। तो पहला कारण बताना है कि दृग दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाता है। दूसरा कारण लिखना है कि नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाता है। चलिए इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे आंसर देना है। चलिए अगला लेते हैं। अगली प्रश्न है दूरदृष्टि दोष का निवारण। तो आपको आंसर देना होगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है नाभिकीय संलयन क्या है। आंसर लिखना है जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है तब इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। चलिए तो इस प्रकार के प्रश्न को इस प्रकार आंसर देना है। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। कहता है एम्पियर की परिभाषा दे। तो आपको बोलना होगा जब किसी उत्तर देना होगा जब किसी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता। चलिए अगला प्रश्न है विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, सो उदाहरण दें ही ना। चलिए तो लिखना है कि तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देता है, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है। उदाहरण जैसे तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा का अनुसूत्र लिखें, इसका 2 उपयोग बताएं। तो आपको आंसर देना होगा धोबिया सोडा का अनुसूत्र Na2CO3 डॉट उसको बोल सकते हैं 10H2O होता है। धोने के सोडा का उपयोग, पहला उपयोग है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा उपयोग है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। और तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। और अंतिम उपयोग चौथा है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए इस प्रकार के आंसर को ऐसे देना है क्वेश्चन को। अगला है मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातु के नाम लिखे। तो आपको कहना होगा आंसर में जब 2 या 2 से अधिक धातुओं का या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उदाहरण में पीतल और जस्ता इत्यादि मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन आएगा 10वां क्वेश्चन। मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य
श्वसन अंगों के नाम लिखे। तो कहना है मछली लिखना है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम निम्नलिखित है। पहला बात समझिए, पहला समझिए, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन है बाबू कि जैसे प्राणियों का नाम और श्वसन अंग, जैसे मछली, तो मछली किस अंग से श्वसन क्रिया करता है? तो बोलना है गलफड़ा, जिसको गिल्स बोलते हैं। मच्छर ट्रैकिया के द्वारा करता है। ट्रैकिया का मतलब समझा? नहीं, मच्छर में दो जो छिद्र टाइप पर होता है उसी को ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। केचुआ, केचुआ त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया, केचुआ का मतलब चेहरा, चेहरा जो होता है, केचुआ जो होता है जो अपना श्वसन की क्रिया त्वचा से करते हैं। और मनुष्य फेफड़ा के द्वारा करते हैं। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए अगली प्रश्न है, अगला प्रश्न है बाबू कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो आपको आंसर लिखना होगा, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। सबसे कम प्रतिरोध चांदी का होता है, इसीलिए चांदी विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार आंसर देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, तो आगे अगला क्वेश्चन है, बार बार लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें, है ना। लाइक करने में पैसा वैसा नहीं लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत भार पड़ते हैं, बहुत मेहनत लगते हैं, बहुत संघर्ष करने के बाद आप लोग को इस तरह के मटेरियल आप तक पहुँचाए जाते हैं और आप लोग लाइक भी सब्सक्राइब करने में सोचते हैं। चलिए पहला ब्रह्मा क्वेश्चन है, समजात एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं? आंसर लिखना है, समजात अंग लिख के डैश मारना और लिखना है ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपद। अगला है असमजात अंग लिख के डैश मारना है और लिखना है ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं लेकिन उनका कार्य एक जैसा होता है, तो उसे असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, तेरा हम। चलिए आप क्वेश्चन नहीं, अब मेरा फोटो था, है ना, आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो यहीं पर क्वेश्चन को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपकी इस प्रकार की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। 2024 में रामबाण साबित है, अगर ये 12 प्रश्न रट जाते हैं तो यही 12 में से आपको हूबहू परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।